आज हम क्रिएट करने वाले हैं लोगो टेक्स्ट एनिमेशन और यू कैन से टेक्स्ट लोगो एनिमेशन। और इसके अंदर हम एक क्रिएटिव टिप्स यूज करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं शेप इन एंड आउट फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब अगर मेरा एक ही वर्ड है बट उसके बीच में से मुझे टेक्स्ट निकालना है, ऊपर नीचे लगे कोई अल्फाबेट, मतलब अगर जैसे आप देख रहे हो कि मेरा एक येलो शेप यहाँ पे स्क्रीन पे बना हुआ है और उसके ऊपर मेरा वर्ड है लोगो। बट मुझे क्या करना है कि भाई जब ये शेप पास आउट हो मेरे इस वर्ड के थ्रू, तो ऐसा लगना चाहिए कि एल टेक्स्ट के ऊपर है, ओ टेक्स्ट के नीचे है, जी टेक्स्ट के ऊपर है, अगेन ओ टेक्स्ट के नीचे। मतलब मेरा शेप पास आउट हो रहा है इस टेक्स्ट के बीच में से, अल्फाबेट के बीच में से इस वर्ड के। तो वैसा ही एक एनिमेशन जनरेट करना है, तो स्टार्ट टू एंड बने रहना गाइस। ओके, तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो मेरा ग्राफिक्स यहाँ पे रेडी है, मेरा ये टेक्स्ट है यहाँ पे, उसके बाद मेरा शेप लेयर है एक और मेरा दूसरा एक टेक्स्ट लेयर है यहाँ पे। अब सबसे पहली चीज जो मेरा एनिमेशन वाला टेक्स्ट है यहाँ पे, उसको अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चेंजेस किए हैं इस टेक्स्ट लेयर के लिए। पहला चीज मैंने जो इसका पैराग्राफ चूज किया है वो है मेरा राइट अलाइन पैराग्राफ। तो राइट अलाइन टेक्स्ट मैंने इसके लिए चूज किया हुआ है, रीजन मेरे एनिमेशन से रिलेटेड है, तो आपको अपने एनिमेशन के हिसाब से ये पैराग्राफ चूज करना रहेगा। तो अब सबसे पहले हम एनिमेट करने वाले हैं इसी शेप को, हमारे टेक्स्ट लेयर को। तो सबसे पहले एनिमेशन वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हैं, उसको ओपन करते हैं, यहाँ पे एनिमेट में जाएंगे और उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ट्रैकिंग प्रॉपर्टी। अब ट्रैकिंग प्रॉपर्टी वाला जो एनिमेटर है उसके अंदर जो ट्रैकिंग अमाउंट है वहां पे मैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर की अप्लाई करता हूँ ट्रैकिंग अमाउंट की। और यहाँ पे मेरा टाइटल एक्शन सेफ ऑन करता हूँ। मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ही इसको क्या करना है, ट्रैक करना है। तो मैं इससे ऑलमोस्ट कुछ यहां तक लेके जाऊंगा, उससे ज्यादा मैं इसको ट्रैक नहीं करने वाला हूं। यहां से मैं चला जाता हूं ऑलमोस्ट 2 सेकंड के ऊपर गाइस, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, ट्रैकिंग वैल्यू में अप्लाई कर रहा हूँ 0। उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, इसका पोजीशन भी एनिमेट करना है गाइस, बट वो लेटर ऑन एनिमेट होगा, अभी से नहीं। बट हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है कि हर चीज आपको यहाँ पे क्रिएटिविटी पे करनी है। तो इस लेयर को भी हम सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं। प्लान अगर करके रखोगे दिमाग के अंदर कि आपको क्या क्या करना है, तो मेरे दिमाग में मेरे एनिमेशन का प्लान अभी रेडी है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ और पोजीशन को भी यहाँ पे की दे देता हूँ। ये एनिमेट कब होने वाला है, जब ये ट्रैकिंग अमाउंट खत्म होगा उसके बाद ही। इसीलिए मैंने क्या किया है, ट्रैकिंग एनिमेशन के एंड के ऊपर ही मेरे पोजीशन की दे के रखी है, ताकि आगे जाके मैं इसको प्रॉपरली मैनेज कर पाऊँ। तो ये यहाँ पे अभी रेडी हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि पहले जो मेरी ट्रैकिंग अमाउंट वाली कीज है उसको सिलेक्ट करते हैं, लीनियर कीज को F9 प्रेस करके इजी इज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, ये मेरा स्पीड ग्राफ है और यहाँ पे ग्राफ को हम कुछ इस हिसाब से एडिट कर लेते हैं गाइस। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, की को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ नीचे इस तरफ ड्रैग कर लेते हैं और इस टेंजेंट को कुछ लेफ्ट की साइड पे ड्रैग कर लेंगे। तो एक अच्छा खासा स्पीड टू स्लो वाला स्मूथ एनिमेशन ये जनरेट करेगा ट्रैक आउट का। तो ये तो एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा ये शेप लेयर है उसका एनिमेशन जनरेट करना है इसी टेक्स्ट के ऊपर। और जो मुझे मेन इन आउट का एनिमेशन जनरेट करना है, तो शेप लेयर और एनिमेशन वाले टेक्स्ट लेयर के बीच में ये इन आउट एनिमेशन जनरेट होगा हमारे शेप का, हमारे टेक्स्ट के साथ, हमारे लोगों के लिए। तो अब करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले लोगो, मतलब अगर हिंदी में बात करें तो पीपल्स नहीं, लोगो मीन्स लोगो डिजाइन वाला लोगो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत हो जाना। हाँ, तो अभी करना क्या है भाई, सबसे पहले तो मुझे मेरे इस शेप लेयर को एनिमेट करना है। अब इस शेप लेयर को मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, पाथ में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। अगर मैं अपना रेक्टेंगल यहाँ पे ओपन करूँ तो देखो ये पाथ में कन्वर्टेड है। कैसे, तो एक बार दिखा देता हूँ। अगर कोई बिगिनर है यहाँ पे, तो सपोज मैंने कोई शेप यहाँ पे ड्रॉ किया है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, लेयर को डीसिलेक्ट करते हैं, अलग से करता हूं मैं शेप को ड्रॉ यहाँ पे। तो जैसे मैंने एक शेप यहाँ पे ड्रॉ किया है, अब क्या करना है भाई, ये है तो शेप, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ यहाँ पे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। व्हाइट शेड कर देता हूँ। अब एक्चुअल में ये शेप है, तो मैं इसके वर्टेक्स को यहाँ पे एनिमेट नहीं कर पाऊंगा पाथ के। तो आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल को ओपन करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल पाथ जो दिख रहा है वहां पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू बीजियर पाथ करना है, तो ये पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। अब ऑलरेडी ये मेरा पाथ में कन्वर्टेड है। तो मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, एट दी एंड मुझे इसकी यही पोजीशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पाथ पे की दे देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पीछे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, ताकि मुझे अभी ये बीच में कहीं टेंशन ना हो जाए। अब चलते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर। और क्या करूंगा, इस पाथ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मूव टूल सिलेक्ट करते हैं और सारे वर्टेक्स पाथ के सिलेक्ट करते हो, ड्रैग करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे लेके चला जाऊंगा इस वाले नंबर के ऊपर,
लाइन के ऊपर हमारे टाइटल एक्शन सेव के। अब इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, ड्रैग कर रहा हूँ थोड़ा इस तरफ। ओके, गुड इनफ। अब ऊपर वाले वर्टेक्स को हम सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे सेम चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको भी ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, शिफ्ट प्रेस कर देना ड्रैग करने के बाद। अभी इसको आपको बेटर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से एक रेफरेंस ले लेते हैं गाइडलाइन का। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा भी कितना ऊपर और कितना नीचे है मेरा लेयर, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। भी थोड़ा बहुत फर्क रहेगा चलेगा, बट ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो एनिमेशन में दिख के आएगा। तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पे नीचे की तरफ, तो ऑलमोस्ट अब ये सेम दिख रहा है। ठीक है, तो यही हमें चाहिए कि हाँ भाई ये प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए मेरा शेप यहाँ पे। ओके, डन हो चुका है। तो यहाँ पे एक पाथ मेरा रेडी हो चुका है। अब यहाँ से मैं क्या आऊंगा, ऑलमोस्ट 2 सेकंड के ऊपर, जहां पे हमारा एनिमेशन वाला वर्ड का एनिमेशन, ट्रैकिंग का एनिमेशन खत्म हो रहा है, जो हमारा लोगो का एनिमेशन का वर्ड है वहां पे। अब वापस यहाँ पे की दे देंगे इसको सेम एज इट इज हमारे पाथ को, बराबर है। तो अब ये की कौन सी होनी चाहिए, ये वाली। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं उसको प्रॉपर तरीके से एनिमेट कर पाऊँ। अब इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, कंट्रोल आर करके हाइड कर देते हैं इसको, और इसकी गाइडलाइन की भी जरूरत नहीं थी, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब ये सेटल हो रहा है तब ये कहाँ पे होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, ऑलमोस्ट इस जगह पे, गुड इनफ। और ये वाली लाइन भी क्या होगी, शिफ्ट होगी, और उसको भी हमें कुछ उतना ही डिस्टेंस जनरेट करके रखना है दोनों तरफ से। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा मेरा पाथ। तो हमारे शेप लेयर का यहाँ तक का एनिमेशन क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। अब मैं इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस करते हैं गाइस यहाँ पे, और इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं हमारे शेप लेयर के पाथ एनिमेशन की कीज को। अब ये आगे की, ये देखो तीसरा की हमने अभी तक एनिमेट नहीं किया है, उसको आगे जाके हमें एनिमेट करना है, क्योंकि वो जाने वाला है हमारे टेक्स्ट लोगो के लोगो वाले वर्ड के पीछे, बराबर है। तो अभी के लिए हमें आगे की जो 2 कीज है उसके ग्राफ को एडिट करना है। तो मैं सेम तरीके से यहाँ पे ग्राफ को एडिट कर रहा हूँ, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेंगे कुछ, और इस हिसाब से इसके ग्राफ को भी एनिमेट कर देंगे। तो अब जो एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होगा, ये कुछ हिसाब से ट्रैकिंग होते हुए जाएगा, और ये टेक्स्ट यहाँ से पास होते हुए जाएगा। इन आउट इसका जनरेट करना है, हम लेटर ऑन करेंगे, पहले हमारे मेन एनिमेशन को खत्म करेंगे। इन आउट इज द फाइनल इफेक्ट टू मेक आवर लोगो टेक्स्ट एनिमेशन मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, तो अब क्या करना है गाइज, यहाँ पे इतना हो चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, मुझे अब इसका पोजीशन एनिमेट भी करना है। तो यहाँ पे अभी एक दिक्कत आने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा एनिमेशन वाला टेक्स्ट यहाँ पे नहीं रहने वाला है। समझ में आई चीज। तो अब देखो क्या है ना, कि इसका जो पोजीशन हमने एनिमेट करके रखा था, तो स्टार्टिंग में टेक्स्ट मेरे को कहाँ पे चाहिए, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द कंपोजिशन। तो मैं लोगो वाले टेक्स्ट को अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, और इसका पोजीशन में यहाँ पे लेके आता हूँ, ऑलमोस्ट सेंटर में चाहिए दोनों तरफ से मुझे। तो हाँ भाई, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे पोजीशन क्या लग रहा है, मेरा सेंटर में लग रहा है यहाँ पे। अब उस टाइम पे मेरा पाथ कहाँ पे होना चाहिए, तो वो भी क्रॉस आउट कर दिया होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सारे के सारे पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मूव करता हूँ, और बाद में शिफ्ट प्रेस कर देंगे हम लोग। तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या होने वाला है कि भाई हम 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे जाएंगे, यहां तक इसका पोजीशन एज इट इज रहेगा। प्लस तो मैं इसका पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ मेरे एनिमेशन वाले टेक्स्ट का। ये पोजीशन हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा पाथ है उसका ये जो की है उसको भी मैं कॉपी करके क्या करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो यहाँ तक का हमारा एनिमेशन जनरेट होगा। उसके बाद मेरा टेक्स्ट यहाँ पे जाएगा, बराबर। तो इसका पोजीशन मुझे चेंज करना पड़ेगा अभी टेक्स्ट का। तो मैं वापस इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, और जहां पे एग्जैक्टली उसको होना चाहिए वहां तक मैंने क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया। तो इसका एनिमेशन हो गया। प्लस उसके बाद क्या हो गया, मेरा पाथ का भी एनिमेशन अभी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने पहले से उसकी की अलग से रखी हुई थी, तो वो भी जनरेट हो चुका है। तो अब इसको भी क्या कर देंगे, F9 कर देंगे, और टेक्स्ट लेयर का जो पोजीशन एनिमेशन की कीज थी, एनिमेशन की कीज, उसको भी F9 प्रेस करके इजीज में कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहले टेक्स्ट लेयर की पोजीशन की कीज का ग्राफ एडिट करते हैं। यहाँ पे इजी इज हमारा ये स्पीड ग्राफ है, तो स्पीड ग्राफ के अंदर मैं कुछ इस हिसाब से इसको क्या कर दूंगा, एनिमेट कर देता हूं। तो ये भी बेटर तरीके से हो चुका है। अब सेम टाइमिंग इसका भी देना है, तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। क्या करेंगे भाई, हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, सेम चीज इस वाले वर्टेक्स या की को सिलेक्ट करेंगे, कुछ ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये बेटर तरीके से यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है। ओके, अब आगे जाने से पहले गाइस, मैं एक लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग 3D टेक्स्ट स्टिकर एनिमेशन का है, जिसके अंदर हमने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर का स्पॉटलाइट बेटर तरीके से यूज किया हुआ है। प्लस
टेक्स्ट को या स्टिकर को स्लाइड कैसे करते, किसी भी चीज को किसी सरफेस के ऊपर अगर आपको स्लाइडिंग एनिमेशन क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो बेटरली इस ट्यूटोरियल में दिखाया हुआ है। तो जरूर जाके देखिएगा, राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको आई का बटन दिख रहा है, वहां पे उसका लिंक प्रोवाइडेड है गाइस। ठीक है, तो अब यहां तक का हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है गाइस। अब मुझे क्या चाहिए कि जैसे ये लोगो, ये येलो वाला पोर्शन यहाँ पे पहुंचता है, वैसे ही मेरा लोगो वाला टेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, रिवील होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे ये पोजीशन है, अब मेरे लोगो टेक्स्ट को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रिवील कर लेते हैं बराबर। अब इसकी भी पोजीशन मुझे एनिमेट करनी, तो यहाँ पे मैं पोजीशन को की देता हूँ। चले आते हैं हम लोग यहाँ पे और इसका भी पोजीशन का की यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ आगे चले आएंगे और इसको क्या करूंगा, मैं थोड़ा पीछे की तरफ, ऑलमोस्ट जो येलो वाला बार है वहां तक ही मैं लेके जा रहा हूं। अब इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। सेम काइंड ऑफ ग्राफ इसका भी एडिट करना है गाइस हमें पोजीशन का। तो इसको भी मैंने थोड़ा अप ले लेना है और मैं इसको थोड़ा सेटल करके रखूंगा इस हिसाब से। ओके, अब दूसरी चीज, जैसे ही यहाँ पे जा रहे थे तुरंत के तुरंत दिखना नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट जैसे ये क्रॉस हो जा रहा है ना वर्ड, ओके दैट इज गुड इनफ। ये वर्ड क्या हो रहा है, यहाँ से क्रॉस होना शुरू हो गया है, तो यहाँ से मैं इस लेयर को क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा। तो उसके बाद ही मेरा टेक्स्ट विजिबिलिटी में आना चाहिए, ओवरलैपिंग बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। तो हाँ भाई देखो, ये कुछ इस हिसाब से एनिमेट हो रहा है। अब आपको चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से एक दो फ्रेम पीछे चले जाते हैं और इसके एनिमेशन को क्या करेंगे, उतना शिफ्ट कर देते हैं हम पीछे की तरफ। तो अब क्या होगा कि भाई ये जाएगा और उसके बाद क्या होगा, मेरा टेक्स्ट मेरे शेप के साथ यहाँ पे अंदर आते हुए दिखेगा। तो एक बेटर एनिमेशन यहाँ तक का हमारा जनरेट हो चुका है। अब आगे जाने से पहले गाइस, मैं हमेशा कुछ नई तरीके के साथ आपके पास आता हूँ। यहाँ तक का तरीका मे बी आप लोग सब यूज करते आए हैं, नॉट एन इश्यू। बट दूसरी चीज अभी एक पेंडिंग है, वो भी करनी है। बट वो दोनों चीज हमारे लोगो टेक्स्ट एनिमेशन या टेक्स्ट लोगो एनिमेशन को और भी बेटर बनाने वाली है। सो मेरे क्रिएटिव आइडियाज अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करना ट्यूटोरियल को, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। प्लस दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी कुछ नई चीजें सीख पाए, जिसके अंदर ना कोई प्लगइन का यूज होता है ना प्रीसेट का यूज होता है गाइस। तो बढ़ते आएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि मेरे ट्यूटोरियल आपको कैसे लगते हैं। अब पहली चीज, ये टेक्स्ट क्या है मेरा, मैंने लेयर तो ट्रिम कर दिया, बट मुझे तुरंत के तुरंत ये विजिबल नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है कि भाई ये जब शेप लेयर, अब क्या स्टार्टिंग से हमने ट्रिम कर दिया तो भी चलेगा, बट अगर आप चाहो कि नहीं भाई स्टार्टिंग से विजिबिलिटी में रखना है और इसको एनिमेट नहीं करना है, उसको इसी जगह पे आपको रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर सेटमेट अप्लाई कर सकते हो। बट मुझे ये लग रहा है कि ये बेटर है, हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी चीज को अप्लाई करें इसके ऊपर, सेगमेंट की भी हमें जरूरत नहीं है। तो ये बेटर तरीके से जा रहा है। अब मेन चीज आती है हमारी, जो हमें इन आउट एनिमेशन जनरेट करना था, हमारे शेप को एनिमेशन वाले वर्ड के थ्रू पास करना था। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग गाइस, जो हमारा एनिमेशन का टेक्स्ट लेयर है उसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करते हैं। अब उसको क्या करेंगे, हमारे शेप लेयर 1 के ऊपर सबसे पहले लाके रख देते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से सेंटर में रखते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब करना क्या है, जो ये वाला एनिमेशन वाला टेक्स्ट लेयर है उसको डबल क्लिक करते हैं और उसमें से कुछ स्पेसिफिक वर्ड आप चूज कर लो। सपोज मैं यहाँ पे एन और आई चूज कर रहा हूँ। कैरेक्टर में चलते हैं और यहाँ पे मैं उसका शेड क्या कर देता हूँ, ब्लैक कलर अप्लाई कर देता हूँ। सेम मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट कुछ ए के ऊपर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे भी उसका शेड में अप्लाई कर देता हूँ ब्लैक में। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ आई और ओ के ऊपर, दोनों मेरे को चाहिए तो मैं आई और दोनों सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इनको भी मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक में चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारा हो चुका है। उसके बाद क्या करना है आपको कि जो शेप लेयर 1 के ऊपर इस एनिमेशन वाला जो हमारा दूसरा टेक्स्ट लेयर है, एज अ लूमा इन्वर्टेड मैट अप्लाई कर देना है। तो अब अगर आप देख रहे हो तो हमारा इन आउट एनिमेशन जनरेट हो चुका है। दिख रहा है अमेजिंग, टाइटल एक्शन सेव की जरूरत नहीं, तो उसको हाइड करते हैं। दिख रहा है, तो कुछ अल्फाबेट आगे हैं, कुछ अल्फाबेट पीछे हैं। नॉर्मली ये दूसरा भी तरीका है इसको करने का, आप क्या कर सकते हो, दो टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर सकते हो और जो भी वर्ड आपको ऊपर रखने हो उसको मास्क आउट कर लो और उसको उस लेयर को अपने शेप के ऊपर रख लो, तो वो भी तरीका है। बट वहां पे क्या होगा, आपको मल्टीपल मास्क क्रिएट करने पड़ेंगे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इतना आसानी से आपका काम हो जाएगा और आपका शेप इन आउट टेक्स्ट एनिमेशन आराम से जनरेट हो गया। तो हमारा लोगो टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हो चुका है गाइस। अगेन आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।